चलो, सबको मेरा आवाज आ रहा होगा अच्छे से? तो एक बार ऑडियो पे रिप्लाई कर दो मुझे। यस सर। ओके, चलिए आज हम लोग क्या करने वाले हैं। हम लोगों का चैप्टर कौन सा चल रहा है? चैप्टर चल रहा है कैपिटल बजटिंग। और आज मैं तुम लोगों को सिखाने वाला हूं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में सिखाने वाला हूं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अभी सवाल है कि ये इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या है। तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होता है रेट एट विच एनपीवी इज जीरो। होता था ना हम लोग का एनपीवी निकलता था। एनपीवी कैसे निकलता था? एनपीवी निकलता था, एनपीवी इक्वल्स टू होता था टोटल डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो। हम लोगों ने पिछले क्लासेस में देखा है ये, माइनस इन्वेस्टमेंट। जितना हमारा इन्वेस्टमेंट है उस इन्वेस्टमेंट को माइनस कर देंगे। टोटल डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो से इन्वेस्टमेंट को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। ये हमारा एनपीवी होता था। ओके, अभी क्या करना है इस चैप्टर में, क्या ये इस पार्ट में क्या सीखने वाले हैं? वो कौन सा ऐसा रेट है जिसपे एनपीवी जीरो हो, सॉरी, हाँ, एनपीवी क्या होगा? जीरो होगा। अभी एनपीवी जीरो होगा ये समझाने के लिए, इंटरनल रेट को समझाने के लिए एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। फटाफट उसको कॉपी कर लो और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल ऑफ प्रोजेक्ट A, calculate internal rate of return। क्या इंफॉर्मेशन है? इंफॉर्मेशन है हमारे पास इन्वेस्टमेंट है। सपोज इन्वेस्टमेंट मैं ले लेता हूँ ₹20,000। पीवी फैक्टर लेता हूं मैं 10%। और कैश इनफ्लो, मतलब कैश इनफ्लो का मतलब क्या है? कैश इनफ्लो मतलब हम लोगों ने जो पैसे लगाए हैं ये पैसा कैसे कैसे करके रिटर्न हो रहा है। तो कैश इनफ्लो में मान लो ईयर 1 में लेता हूँ ₹5,000। ईयर 2 में ₹6,000। ईयर 3 में ₹2,000। ईयर 4 में ₹12,000। और ईयर 5 में ₹15,000। ये हमने फिगर ले लिया। ठीक है, ये हमारा इंफॉर्मेशन है। इस इंफॉर्मेशन से क्या करना है? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालना है। तो फटाफट ये क्वेश्चन को कॉपी कर लो और कॉपी करके मुझे इन्फॉर्म करो ताकि मैं ये कर सकूं, स्टार्ट कर सकूं फटाफट। फटाफट इसको कॉपी करके मेरे को इन्फॉर्म कर। सबसे ज्यादा अगर चैप्टर में, ये चैप्टर में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आने का चांसेस सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, चलिए फटाफट सब लोग रिप्लाई कीजिए कॉपी करके ताकि मैं सम्स को स्टार्ट कर सकूं। चलिए, शायद सब लोगों का कॉपी हो चुका है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब कैसे निकलेगा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न? और आप लोगों को कैलकुलेशन में मेरे को बहुत सारा हेल्प करना है। ठीक है, चलिए करते हैं। हाँ, लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरनल रेट
ऑफ रिटर्न। ठीक है, ये हमने ले लिया। सबसे पहले क्या डालेंगे, हमेशा की तरह ईयर डालेंगे, ईयर डाल दिया हमने। ठीक, दूसरा क्या डालेंगे हम लोग, कैश इनफ्लो डालते हैं। ठीक, उसके बाद डालते हैं कैश इनफ्लो। यहाँ डालने के बाद यहाँ लेंगे पीवी फैक्टर एट द रेट ऑफ 10% निकाल लेंगे। उसके बाद करेंगे डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो। ठीक है, चलिए अभी इसके उधर भी टेबल जाएगा, लेकिन वो टेबल के बारे में अभी हम लोग बात नहीं करें। ठीक है, चलिए तो ईयर क्या है हमारा, 1 2 3 4 और ये 5 आया। और कैश इनफ्लो हम लोगों ने कितना लिखा था, कैश इनफ्लो हम लोगों ने लिखा था 5000, 6000, 2000, 12,000 एंड 15,000। और 10% पे पीवी फैक्टर हम लोगों का क्या होता है, मैंने पहले भी तुम लोगों को सिखाया है। पीवी फैक्टर निकालने का तरीका, रेट डिवाइडेड 100 प्लस 1 डिवाइडेड इक्वल टू। तो 10% पे अगर पीवी फैक्टर निकालेंगे तो निकलेगा पीवी फैक्टर 0.909, 0.826, 0.751, 0.683, 0.621। तो क्या करना है तुम लोगों को, पहले जो रेट दिया हुआ है क्वेश्चन में, उस रेट पे तुम लोग पीवी ये एनपीवी निकाल लो, जैसे निकालते थे वैसे निकाल लो। ठीक, तो एक काम करते हैं, डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो निकाल लेते हैं, क्योंकि 10% तो दिया हुआ है। तो जो रेट दिया हुआ है उससे फटाफट कर लेंगे। तो फटाफट करते हैं, इसमें टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, सबको आता है ये चीज। क्या होगा, 5000 इंटू 0.909 कितना आएगा, 4545। ओके, फिर क्या होगा, 6000 इंटू 0.826 कितना आएगा, 4956। फिर क्या लेंगे हम लोग, 2000 इंटू 0.751 कितना आएगा, ये 1502 रुपए। फिर क्या होगा, 12,000 इंटू 0.683 कितना, 8196। ओके, फिर क्या आएगा, 15,000 इंटू 0.621। तुम लोग भी क्रॉस चेक कर सकते हो कि सर ने ठीक किया है या नहीं, 9315। तो बेटा इसको अगर ऐड कर लूंगा तो टोटल डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो आ जाएगा, हमारा टोटल आ जाएगा। तो बेटा टोटल आएगा, कितना आएगा टोटल, प्लस 8196 प्लस 1502 प्लस 4956 प्लस 4545 आया तो हमारा 28514। यहाँ से क्या करो, इन्वेस्टमेंट को माइनस करो, कितना 20,000 इन्वेस्टमेंट था हमारा, माइनस करेंगे तो एनपीवी कितना आएगा, एनपीवी आएगा हमारा कितना, 8514। अभी एक इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये हमारा निकल गया। तो जो रेट दिया हुआ है उस रेट पे तुम लोग क्या करोगे, जब भी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए बोलेगा, तो जो रेट दिया हुआ है उस रेट पे तुम लोग एनपीवी निकाल लोगे। अभी मैं तुमको मजे का चीज बताने वाला हूँ। IRR निकालने के लिए, मतलब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न अगर निकालना है, तो तुझे दो चीज चाहिए, एक चाहिए पॉजिटिव एनपीवी और एक चाहिए नेगेटिव एनपीवी। याद रखो, तुमको पॉजिटिव एनपीवी भी चाहिए और नेगेटिव एनपीवी भी चाहिए। तो हमारा पॉजिटिव एनपीवी आ चुका है, अभी नेगेटिव एनपीवी कहां से आएगा, तो सीधा सा बात है, एक रिलेशन बताने वाला हूं, रिलेशन बिटवीन पीवी फैक्टर एंड एनपीवी। क्या रिलेशन है, तो इन लोगों के बीच इनवर्स रिलेशन होता है। इनवर्स रिलेशन का मतलब क्या है, इनवर्स रिलेशन का मतलब है कि अगर आपका पीवी फैक्टर का परसेंटेज बढ़ेगा तो एनपीवी ऑटोमेटिकली घटेगा। ठीक है, मतलब इंटरेस्ट रेट अगर तुम्हारा बढ़ता है
तो एनपीवी कम होगा। जैसे मान लो अगर 10% पे एनपीवी आया है 8514, तो अगर 11% लोगे, अगर 11% लोगे तो ये 8,514 रुपए से कम आएगा 100%। ठीक है, अगर परसेंटेज को बढ़ाओगे तो एनपीवी क्या होगा, कम होगा। तो तुझे नेगेटिव की तरफ जाना है, इसका मतलब इसे कम करना है। हमारी बात समझ लेना, नेगेटिव की तरफ जाना है इसका मतलब एनपीवी को कम करना है। तो तुझे क्या करना पड़ेगा, पीवी फैक्टर को खुद से इंक्रीज करना पड़ेगा। खुद से क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। अब इंक्रीज करने का मतलब क्या है, तेरी मर्जी, जो परसेंटेज तेरे को लगता है, जिस परसेंटेज पे नेगेटिव आएगा वो ले ले, कोई भी परसेंटेज। जैसे मैं अगर बोल रहा हूँ 10% पे 8,514 है, तो किसी को कोई आइडिया हो रहा है कौन सा परसेंटेज पे नेगेटिव आएगा? किसी को कोई आइडिया हो रहा है? कोई आइडिया? कुछ भी नहीं हो रहा होगा, हो सकता है नहीं हो रहा होगा, कोई बात नहीं। तो हम लोग एक काम करते हैं, खुद से एक एज्यूम करते हैं। तुम्हें एग्जाम में वैसे ही करना पड़ेगा, खुद से एक परसेंटेज एज्यूम करना पड़ेगा। तो कौन सा परसेंटेज एज्यूम करूं, कौन सा करूं? तो मुझे लगता है 15% अगर मैं लूं, सपोज 15% अगर मैं लूं, तो शायद नेगेटिव आ जाए। मुझे लग रहा है, शायद मैं बोल रहा हूं, मतलब कंफर्म मैं भी नहीं हूं। ये असल में ट्रायल एंड एरर पे बनता है, मतलब तुझे ट्रायल करते रहना पड़ेगा। तो एक काम करते, पीवी फैक्टर एट 15% निकालते, पीवी फैक्टर 15% निकालते हैं और उससे डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो फाइंड आउट करते हैं। चलिए, अभी मैंने जैसा सिखाया ये फॉर्मूला के हिसाब से अभी हम लोग करेंगे। तो पीवी फैक्टर कितना आएगा, 15% है डिवाइडेड बाय 100 प्लस 1 डिवाइडेड इक्वल्स टू करेंगे तो हमारा पीवी फैक्टर आएगा। तो जरा करते हैं कितना आएगा, क्योंकि ये वाला 10% का मुझे याद था इसलिए मैंने लिख दिया। अभी करते हैं, कितना होगा, 15, फिर क्या है, डिवाइडेड 100 प्लस 1 डिवाइडेड इक्वल टू, किया तो निकला हमारा 869, 0.8695 ऐसे कुछ आ रहा है। तो 0.8669 ले लिया हमने। उसके बाद क्या करना है, फिर से इक्वल्स टू करना है, 0.756 आया, फिर इक्वल्स टू करना है 0.657 आया, फिर इक्वल्स टू करना है 0.572 आया, फिर इक्वल्स टू करना है 0.497 आया। चलिए, ये आ गया हमारा। अब क्या करना है, फिर से एनपीवी निकालना, फिर से एनपीवी निकालना। कैसे, यही 5,000 को 5,000, 6,000, 2,000, 12,000, 15,000 को मल्टीप्लाई करते। चलिए करते हैं, कितना होगा, कितना होगा, 5,000 इंटू 0.869 कितना आया, 4345। चलिए, फिर 6,000 इंटू कितना, ये रहा 6,000, ये रहा 0.756, आया कितना, 4536। चलिए, उसके बाद 2,000 इंटू 0.657 कितना आया, 1314। ओके, 12,000 इंटू 0.572 कितना आया, 6864। फिर लास्ट वाला करते हैं, कितना आ रहा है, 15,000 इंटू 0.497 कितना आया बाबू, 7455, 7455। चलिए चलिए करते हैं, कितना हुआ, सबको ऐड कर देते हैं, 6864 प्लस 1314 प्लस 4536 प्लस 4345, ये निकला 24,514, ये निकला तुम्हारा टोटल। और लेस इन्वेस्टमेंट अगर मैं करूं तो कितना होगा, 20,000 माइनस करके ला, फिर से 4514 हमारा एनपीवी निकाला। देख, फिर से हमारा क्या निकल गया, फिर से हमारा क्या निकल गया, पॉजिटिव एनपीवी आ गया। फिर से हमारा क्या निकल गया, पॉजिटिव एनपीवी आ गया। तो मैंने पहले क्या बताया था,
ये ट्रायल एंड एरर पे बनेगा और तुझे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चाहिए। मतलब एक पॉजिटिव आया और एक और पॉजिटिव आ गया, दो पॉजिटिव हमारे पास आ गए एमपी। तो हमें तो नेगेटिव एमपीवी चाहिए। तो देखो 15% पे पॉजिटिव तो आया, लेकिन एक चक्कर है, कम आया है। देखो कम हुआ है ना, 8514 4514 कम हुआ है ना। तो कम हुआ है, इसका मतलब पक्का है कि 15 से फिर और आगे जाएंगे तो ये एनपीवी और कम होगा। तो ये गैप जो होगा ना, जैसे 10% के बाद 15 लिए, तो अब एक काम करते हैं, क्या करें 20 लेके करें, 20 लेके करते हैं, ट्राई करते हैं। अब तुम लोग बोलोगे सर एक के बाद 50% ले लो, नेगेटिव आ जाएगा। तो इतना बड़ा गैप भी नहीं लेना है, हमें कुछ सिस्टम मेंटेन करने हैं, सिस्टम। तो हमारा ये 15% तक यहाँ हुआ। अब क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने के लिए क्या करूं, मैं इधर का पार्ट मिटा देता हूं, ये तो कॉपी कर लिए होंगे। इधर का पार्ट में मिटा के एक दूसरा परसेंटेज लेता हूं, एक दूसरा परसेंटेज लेता हूं। तुम लोग इसको नीचे कॉपी कर लेना, अभी मैं एक दूसरा परसेंटेज लेता हूं। मैंने तुम लोगों से पूछा नहीं, ये कॉपी हो चुका था ना, ये कॉपी हो चुका था ना सबका बेटा? Yes, sir. चलिए अब क्या करता हूँ, एक और लेता हूँ 20%। तुम लोग इसको साइड में, अगर जगह है तो साइड में ले लेना, नहीं जगह है तो नीचे बना लेना, ठीक। चलो 20% एक बार करते हैं। 20 डिवाइडेड 100 प्लस 1 डिवाइडेड इक्वल टू। अब मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मेरे को बताओ फटाफट 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 बताओ। तुम लोग बताओगे तभी मैं आगे जाऊंगा, अदरवाइज ये लाइव क्लास का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तुम लोग बताओ, कोई बताओ मुझे ऑडियो पे कितना, किसका कितना आ रहा है। 20% पे मतलब ये वाला पार्ट उधर के जगह मैं साइड में कर रहा हूँ यहाँ पे। किसने निकाला? 0.833. 0.833। नेक्स्ट बता। 0.694. 694। नेक्स्ट 0.578. 0.578। नेक्स्ट 0.482. 0.482। नेक्स्ट 0.401. 0.401। ये हम लोगों ने ले लिया। फटाफट मल्टीप्लाई करते हैं। अब मैं 20% पे कर रहा हूँ, उम्मीद है कि 20% पे नेगेटिव आ जाए, देखते हैं। 5000 इंटू 0.833 कितना आया? 4165। फिर 6000 इंटू 0.694 आया, सॉरी 6000 इंटू 0.694। अच्छा ये भी आया, 4164 आया। अच्छा ये करते हैं 2000 इंटू 0.578 कितना आया? 1156। फिर ये करते हैं 12000 इंटू 0.482 5784। फिर करते हैं 15000 इंटू 0.401 कितने आए? 6015। ठीक है, इसका कोई टोटल करके बता। 21285. हाँ 21285. 21285। क्या नेगेटिव आया? क्या नेगेटिव आया? किसी को लग रहा है नेगेटिव आया है? नेगेटिव नहीं आया है। ये हमारा टोटल हो गया, ठीक है। लेस इन्वेस्टमेंट करते हैं कितना? 20,000 माइनस करके निकला 1285। ये हमारा एनपीवी आया। और बेटा फिर से हमारा एनपीवी कितने पे आ गया? फिर से हमारा एनपीवी पॉजिटिव में आ गया, लेकिन पहले से कम है, पहले से कम है। ओके, पहले से कम है। तो अभी हम लोगों को फिर से एक बार ट्रायल करना पड़ेगा, फिर से एक बार ट्रायल करना पड़ेगा। तो फिर से कौन से परसेंटेज पे ट्रायल करूं, बताओ तो तुम लोग। ये शायद हो चुका होगा, ये मैं कॉपी कर मिटा दे रहा हूं। बताओ तो कौन से परसेंटेज पे करूं, कोई बताओ ऑडियो पे। 25. 25। चलिए 25 पे करते हैं, 25 पे करते हैं एक बार। 25 पे तो बेटा कोई निकाल के देगा मेरे को? फिर से एक बार प्रैक्टिस होगा तुम लोगों को। फटाफट एक बार निकाल के बताओ 25 पे कितना आ रहा है।
25 से कितना आ रहा है? एनपीवी पीवी फैक्टर निकाल के बताओ। तुम लोग का प्रैक्टिस होगा, तुम लोग खुद से भी निकालो, सिर्फ कॉपी करने के चक्कर में मत रहो, खुद से भी निकालो, खुद से भी निकालो। चलो फटाफट कोई बताओ मेरे को, मैं खुद से नहीं करने वाला, तुम लोग का ही देखूंगा मैं। कोई नहीं बताएगा मुझे? सर 0.8 0.8 फिर 0.64 6 और फिर 0.512 512 फिर 0.409 4 1 ले लेते हैं, ठीक है। फिर 0.327 328 कर लेते हैं। हाँ यस सर। चलिए यहाँ पे ले लिया हम लोगों ने। अभी तो हम 100% है कि हमारा नेगेटिव आ जाएगा, हमारा नेगेटिव आ जाएगा। तो चलो फटाफट करते हैं। ये कितना होगा? 5000 इंटू 0.8 करेंगे तो 4000 आएगा, 4000 आएगा। चलिए बहुत अच्छे, फिर करते हैं हम लोग 6000 इंटू 0.64 अगर करेंगे तो कितना आएगा? 3840 आएगा। फिर कितना करूं? 2000 इंटू 0.1512 करते हैं, कितना आएगा? 1024। फिर करते हैं हम लोग कितना? 12000 इंटू 0.41 4920। फिर करते हैं हम लोग 15000 इंटू 0.328 कितना आया? 4920। अगेन 4920 आ गया, ठीक है। 4920 आ गया। फिर से एक बार करता हूँ, 15,000 18704 होगा। 0.328 टोटल कितना होगा? 704 18704। चलिए ये हमारा टोटल हो गया। अब लेस करेंगे, क्या लेस करेंगे? लेस इन्वेस्टमेंट करेंगे। कितने का बेटा? 20,000। और माइनस करने के बाद हमारा निकलेगा 1296 1296। यस सर। ये निकल गया नेगेटिव में, निकल गया 1296। देखिए यहाँ पे 1285 पॉजिटिव था, यहाँ 1296 नेगेटिव है। तो सबसे पहला बात, हमें जब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालना है तो तुझे पॉजिटिव एनपीवी भी चाहिए और नेगेटिव एनपीवी भी चाहिए। बहुत आसान है। अभी हमारे पास पॉजिटिव एनपीवी तो 3 आ चुके हैं, एक चाहिए। और नेगेटिव एनपीवी कितना निकला? 1 निकल गया, हो गया काम खत्म। तो ट्राई एंड एरर कर करके तुझे पॉजिटिव और नेगेटिव एनपीवी निकाल लेना है, ठीक है। हमारे पास 3 पॉजिटिव एनपीवी है और एक नेगेटिव एनपीवी है। चलो ठीक है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चाहिए था, बहुत अच्छे। अभी इसके बाद हम लोग इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालेंगे। तो काइंडली जो भी बोर्ड पे कॉपी करने वाला आप लोगों को लग रहा है, फटाफट कॉपी करके मेरे को एक बार डन सर रिप्लाई कीजिए, फिर मैं बताता हूं कैसे होगा। पॉजिटिव एनपीवी कितना है? 1285। नेगेटिव कितना है? 1290। ओके चलिए, शायद सबका हो चुका है, शायद सबका हो चुका है। किसी का बचा है क्या? बचा है तो फटाफट रिप्लाई करो, 1 मिनट और दे रहा हूँ। ये बचा है तो रिप्लाई करो, क्योंकि सबके मैसेजेस नहीं आए हैं, कुछ लोग अभी भी मिसे हैं। चलिए शायद, चलो अब इससे ज्यादा टाइम नहीं, फटाफट आगे बढ़ते हैं। चलिए ये निकाल लिए हम लोगों ने। अब हम लोग इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकाल। तो ये असल में हम लोगों ने ट्रायल एंड एरर के थ्रू हम लोगों ने नेगेटिव एंड पॉजिटिव एनपीवी निकाली। अब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न सर निकलेगा कैसे? तो बहुत आसान है। आईआरआर का फॉर्मूला है ऐसे, IRR इक्वल्स टू होता है रेट एट विच एनपीवी इज पॉजिटिव। सबसे पहले वो रेट लेंगे जिसपे
एनपीवी पॉजिटिव है। अब तुम लोग बोलोगे सर तीन तीन रेट है जिससे एनपीवी पॉजिटिव है, तो याद रखना जो क्लोजेस्ट से बोलेंगे, देखो इसका क्लोजेस्ट कौन है, ये है ना, और ये कितना पे था, 20% पे था, ये 25% पे था। तो जो क्लोज वाला पॉजिटिव नेगेटिव होगा ना, उसको लेके बनाना है, याद रखना, जो क्लोज वाला पॉजिटिव नेगेटिव होगा उसको लेके बनाना। तो ले लिया, प्लस क्या करना है, प्लस पॉजिटिव एनपीवी डिवाइडेड बाय पॉजिटिव एनपीवी माइनस नेगेटिव एनपीवी लेना है, फॉर्मूला इनटू डिफरेंस इन रेट। बॉक्स से बाहर गया क्या, डिफरेंस इन रेट। तो बेटा कौन सा परसेंटेज पे पॉजिटिव है, तो 20 पे है। मैं फिर से बता रहा हूं, इससे पहले भी पॉजिटिव आया था, लेकिन जो क्लोजेस्ट होगा उसको लेना, 20%। प्लस पॉजिटिव एनपीवी कितना है, 1285 डिवाइडेड बाय पॉजिटिव एनपीवी माइनस नेगेटिव एनपीवी। तो नेगेटिव को नेगेटिव में लिखते हैं 1296 इनटू डिफरेंस कितना है बेटा, 25 माइनस 20, क्योंकि इन लोग के परसेंटेज का डिफरेंस है 25 माइनस 20। अब इधर का काम तो हो चुका है, ये मैं मिटा दे रहा हूं, ये मैं मिटा दे रहा हूं। कितने निकलेंगे, ये तो है हमारा 20% प्लस 1285 इनटू ये निकला 5, और ये दोनों मिला के क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 1285 प्लस 1285 प्लस 1296 कितने हुए, 2581, 2581 निकालेंगे तो निकलेगा 20%, और ये भी हमारा परसेंटेज में ही होगा, तो कितने होंगे, 1285 इंटू 5 डिवाइडेड 2581 कितने निकले, ये निकला तुम्हारा 2.49, 2.49%। इसका मतलब तुम्हारा IRR कितना है, 22.49%। आंसर मतलब तुम्हारा IRR कितना है, 22.49%, या फिर बोल सकते हैं इसको बोल सकते हैं 22.5% पे, मतलब 22.5% में हमारा एनपीवी क्या होगा, जीरो आएगा, जीरो आएगा। अभी अभी मेरे ख्याल से सबको क्लियर होगा, अगर क्लियर हो चुका है तो कॉपी कीजिए, डन कीजिए। एक और एग्जांपल दिखाता हूं, कॉपी कीजिए, डन कीजिए, एक और एग्जांपल दिखाता हूं, ठीक है। कहीं पे किसी का कोई कंफ्यूजन होने से तुम लोग पूछ सकते हो, याद रखना ये पूरी तरह से ट्रायल एंड एरर पे है। जैसे मान लो अभी कितना लिया, 10 लिया, 15 आया, 20 आया, 25 आया, हो सकता था और ट्रायल चला जाए, ठीक है। लेकिन याद रखना ये जो गैपिंग है ना, ये गैपिंग बहुत बड़ा गैप मत लेना, इसलिए ट्रायल कर करके करते रहना, ट्रायल कर करके करते रहना, ट्रायल करते रहना, ट्रायल करते रहना। तो एक और क्वेश्चन मैं लूंगा, उसको मैं समझाऊंगा। फटाफट कॉपी करके डन कीजिए, फटाफट कॉपी करके डन कीजिए। चलिए, आई थिंक सबका हो चुका होगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एक और एग्जांपल, एक और एग्जांपल। कैलकुलेट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ मशीन एट फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल। इन्वेस्टमेंट है 10,000 और कैश इनफ्लो है सपोज ईयर 1 2 3 4 5, ये भी 5 साल का लेता हूं, और कैश इनफ्लो कितना आएगा, कैश इनफ्लो आएगा सपोज 6,000 5,000, सॉरी 6 नहीं लेता हूँ, थोड़ा कम लेता हूँ, 2,000 1,800 1,600 1,000 और 700 मैंने लिया, ठीक है, थोड़ा कम कम वाला फिगर लिया इसमें।
और पीवी फैक्टर क्वेश्चन में बोल दिया फैक्टर बोल दिया 10%, ठीक है 10% पे लेना है। अब एक चीज और सुन लेना, कॉपी कर लो इसको, एक चीज और सुन लेना कि अगर मान लो क्वेश्चन में पीवी फैक्टर नहीं बताया हुआ है, कुछ भी नहीं बताया हुआ है, हो सकता है तो बोलेगा कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालो और पीवी फैक्टर नहीं बताएगा, ये भी हो सकता है। तो अगर पीवी फैक्टर नहीं बताया तो भी तुम लोग 10% से ही काम स्टार्ट करोगे। अगर क्वेश्चन में कोई भी पीवी फैक्टर नहीं, जैसे मान लो इस क्वेश्चन में मैं इसको ओमिट कर दे रहा हूँ, ठीक है, और बोल दिया कि कैलकुलेट IRR, तो भी तुम लोग 10% से ही स्टार्ट करोगे। 10% को बेस बोला जाता है, 10% को क्या बोला जाता है, बेस। कॉपी ये अगर हो जाए तो एक बार रिप्लाई कर देना ताकि मैं इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दूं। क्वेश्चन कॉपी हो जाए तो एक बार डन कर देना ताकि मैं इसको मिटा के मैं स्टार्ट कर दूं। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेना क्योंकि ये बनेगा नहीं, ये थोड़ा सा इमेजिनरी फिगर की वजह से इसको तुम लोग 3700 करो। हाँ 3700, अदरवाइज ये बनने वाला है नहीं। तो 2000 कितना हुआ टोटल, थोड़ा मेरे को देखना पड़ेगा, 10 मिनट, क्योंकि फिर बाद में बने नहीं तो फिर परेशानी हो जाएगी। 1000 प्लस 3700, हाँ ठीक है, ये 3700 कर देना उसको। चलो 3700, चलो चलो चलो। हाँ 37 कर देना, और एक तो फिगर चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज ये बनने वाला नहीं है। और इसको भी 1600 को 2600 कर लो, 1600 को 2600 कर लो, ठीक है, कितना तुम लोग कर लो, इतना तुम लोग कर लो, ठीक है, 1600 को 2600 कर लो, अदरवाइज ये बनेगा नहीं, ये मैंने कैलकुलेट कर लिया है, इसलिए बनेगा। ठीक है। तो मैं मिटा रहा हूँ ये और फटाफट करता हूँ। तो करते हैं स्टार्ट। कैलकुलेशन ऑफ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। चलिए सबसे पहले यहाँ दिया हुआ ईयर, ईयर कितना है बेटा, ईयर है हमारा 1 2 3 4 5। और कैश इनफ्लो ले लेते हैं सबसे पहले। कैश इनफ्लो था हमारा 2000, 1800, 2600, 1000 रुपए और 3700। चलिए अभी सबसे पहले क्या करेंगे, पीवी फैक्टर एट द रेट ऑफ 10% पे निकालेंगे, और 10% पे तो मुझे याद है 0.909, 0.826, 0.751, 0.683, 0.621 होता है। ओके, अभी डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो निकाल देते हैं, डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो निकाल देते हैं, फटाफट करते हैं। सेम सिस्टम, 2000 इंटू 0.909 कितना आया, 1818, 1818, ये रुपीज में होगा। फिर दूसरा करते हैं 1800 इंटू 0.826 कितना होगा, ये डेसिमल में आ गया लेकिन इसको मैं वो कर दे रहा हूँ 1487 कर दे रहा हूँ। हाँ 2600 इंटू 0.751, 1953 कर दे रहा हूँ इसे, मतलब मैं अप्रॉक्स कर दे रहा हूँ, इसको करूंगा तो 683 आएगा। और लास्ट वाले को करता हूँ 3700 इंटू 0.621 कितना आया, 2298 आया। चलिए इसको ऐड करते हैं, कितने हो रहे, 2298 प्लस 8239। 8239, थैंक यू, 8239, ये आया हमारा टोटल। अब बेटा क्या करना है, सीधा सा बात है, लेस
इन्वेस्टमेंट करना है। इन्वेस्टमेंट कितना था? 10,000, आ गया नेगेटिव 8239 माइनस 10,000 आया 1761 नेगेटिव आ गया, ये आ गया एनपीवी। तो बेटा मैंने तुमको क्या बताया था? मैंने तुमको बताया था कि जब भी हम लोगों को इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालना है, एक नेगेटिव एनपीवी चाहिए और एक पॉजिटिव एनपीवी चाहिए। तो हमारा नेगेटिव एनपीवी आ चुका है, तो सवाल है कि पॉजिटिव एनपीवी कितना होगा, ये फाइंड आउट करना है हमें। अभी तुम लोग मेरे को बताओ 10% से ज्यादा में जाना है या कम में आना है? 10% से 12, 14, 15 में जाना है या कम में जाना है? जल्दी बताइए, चैट में बताइए ताकि मैं सबका देख सकूं। लेस, कम, ओके, मतलब सीधी सी बात है, समझ गए, लेस में जाना है क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव आ चुका है। चलिए ऑलरेडी नेगेटिव में आ चुका है। अब मैं इस क्वेश्चन में कोई भी आइडिया नहीं देने वाला हूं कि इतना लूंगा उतना लूंगा, तुम लोग बता कौन सा लो, तुम लोग बता कौन सा लो, तुम लोग जो बताओगे वो लूंगा मैं। 5%. चलो 5% लेते हैं। पीवी फैक्टर एट द रेट ऑफ 5% लेते हैं। तो कोई मुझे निकाल के देगा 5% पे कितना होगा? जीरो 0.952 मैं ही निकाल दिया, इक्वल टू 0.907, 0.907 फिर निकालते हैं 0.864, 0.864 फिर निकालते हैं 0.822, 0.822 फिर निकालते हैं 0.783, 0.783। तो बेटा कितना होगा? डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो निकालो, ठीक है। तो फटाफट करते हैं, कितना होगा? 2000 इंटू 0.952 कितना आया? 1904, 1904। फिर क्या करेंगे? 1800 इंटू 0.907, डेसिमल में आया है, अप्रॉक्स कर रहा हूँ, 1633। फिर क्या करेंगे? 2600 इंटू 0.864 कितने आएंगे? 2246। फिर ये तो आराम से हो जाएगा, 822 आएगा। और लास्ट वाला कितना होगा? 3700 इंटू 0.783, 2897। इसने टोटल किया क्या? 9502. 9502 लेस करेंगे इन्वेस्टमेंट, कितना होगा? 10,000। कितना आ गया हमारा? 498। नेगेटिव एनपीवी आ गया, लाभ फिर से नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आ गया। मतलब क्या करना है? पॉजिटिव ढूंढना है ना अभी, पॉजिटिव ढूंढना ही ना अभी। अब बताओ क्या करूं, कितना लूं, कितना लूं? इसका मतलब और हम लोगों को जाना है, कितना लूं बताओ? तो आइडिया लगाओ। 10% पे 10% पे 176 आया, तो 5% पे कितना आएगा? कोई 2 बोल रहा है, कोई 3 बोल रहा है। मैं देखूंगा, ज्यादा जो होगा वो कर लूंगा। कोई 2, मैक्सिमम लोग 2 बोल रहा है, चलो ठीक है 2 पे करते हैं। मैक्सिमम लोग 2 बोल रहा है। तुम लोगों का आइडिया, क्योंकि ये ट्रायल एंड एरर से ही बनने वाला है बेटा। हाँ चलिए 2 पे बनाते हैं। तो पीवी फैक्टर एट द रेट ऑफ 2%, और बॉक्स के अंदर ही है। तो और ये डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो आएगा। तो 2% पे कितना होगा? फटाफट मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। 2 डिवाइडेड 100 प्लस 1 डिवाइडेड इक्वल टू 0.98 इक्वल टू 0.961 इक्वल टू 0.942 इक्वल टू 0.924 इक्वल टू 0.906, 0.906। चलो मल्टीप्लाई करते हैं फटाफट, कितने होंगे? 2000 इंटू 0.98 कितने आएंगे? ये 1960, 1960। चलिए दूसरा करते हैं, कितना?
0.961 इंटू 1800 आया 1730 आया 1730 आया। चलो उसके बाद है 2600 इंटू 0.942 आया कितना 2449 आया। उसके बाद 1000 से डायरेक्ट होगा 924 ले लेते हैं और लास्ट में है 0.906 को किससे मल्टीप्लाई करना है 3700 से आया 3352। चलो देखते हैं कितना किसी ने टोटल किया क्या 10415। 10415। चलो फाइनली आ गया मतलब ये आया टोटल और लेस क्या करेंगे इन्वेस्टमेंट कितना 10,000 माइनस करके आया 415 एनपीवी आ चुका है। मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो हम उसी तरीके से हम लोग कौन सा वाला लेंगे जो प्लस वाला है जो क्लोजेस्ट वाला है वो लेंगे। ओके तो हम लोग क्या लेंगे यहाँ पे मैं IRR कह देता हूँ IRR इक्वल टू क्या फॉर्मूला मैंने बताया था पॉजिटिव एनपीवी लेंगे कितने पे पॉजिटिव है 2% पे पॉजिटिव है 2% लिया प्लस ऊपर में पॉजिटिव एनपीवी मतलब 415 नीचे में 415 माइनस 498 इनटू डिफरेंस इन रेट कितना है 5 - 2 यही तो डिफरेंस है सिंपल सा बात है यही तो डिफरेंस है। कितना आया 2% प्लस ये करेंगे तो कितना आएगा 415 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 415 प्लस 498 कितना निकला 913 913 कितने आएंगे कितने आएंगे ये 2% प्लस ये निकलेगा तुम्हारा 415 इंटू 3 डिवाइडेड 913 निकला तुम्हारा 1.36% निकला 3.36% आंसर। तो अगर सपोज तुम लोग 3% लेते ना तुम लोग अगर 3% लेते तो भी हमारा आंसर आ जाता क्योंकि 3.36% निकला है 3.36% निकला है। तो मेरे ख्याल से IRR का कैलकुलेशन कंसेप्ट सबको समझ में आया होगा। अगर सबको समझ में आया है एक बार शेयर सर बोल के फीडबैक दे बेटा ठीक है उसके बाद कॉपी करके डन करना लेकिन पहले फीडबैक दे अगर क्लियर है तो IRR का कैलकुलेशन कैसे होगा IRR का कैलकुलेशन कैसे होगा। चलिए बहुत अच्छे ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है तुम्हारे इस चैप्टर का। ओके अभी बात है कि अगर क्वेश्चन में प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी ओके बहुत अच्छे बेटा बहुत अच्छे अगर क्वेश्चन में प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी दो है तो ए का भी निकालना पड़ेगा और बी का भी निकालना पड़ेगा ठीक है ए का भी निकालना पड़ेगा और बी का भी निकालना पड़ेगा और किसको सेलेक्ट करेंगे तो जिसका IRR कम होगा उसी को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। आई रिपीट किसको सेलेक्ट करेंगे जिसका IRR कम होगा लिख के रख लेना जिसका IRR कम होगा हम लोग उसी प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करेंगे। तो काइंडली पूरा कॉपी कर लीजिए किसी के मन में कोई भी सवाल अगर आ रहा है तो पूछ सकते हैं अदरवाइज कॉपी करके डन मैसेज कीजिए हमें। किसी का मन में कोई भी सवाल आ रहा है तो पूछिए अदरवाइज कॉपी करके डन मैसेज कीजिए चलिए बहुत अच्छे सब लोग रिप्लाई कर रहे हैं। चलिए बहुत अच्छे कितने लोग थे आज टोटल 10 लोग थे आज कोई बात नहीं सर बाकी लोग एब्सेंट हो जाते हैं कुछ लोग अभी हाँ बोलो सर हाँ आप बोलो पहले लिखाए सुन थे रहा ना हूँ, बोलो।
रेट एट एनपीवी इज 0, वो उसका मतलब क्या है? मतलब ये 3.36% से अगर तुम एनपीवी निकालोगे ना, 3.36% अगर पीवी फैक्टर लेके अगर तुम एनपीवी निकालोगे तो तुम्हारा एनपीवी का वैल्यू आएगा 0। क्योंकि देखो 5% पे 498 आया, तो 4% पे 200 रुपये जैसा आएगा। ठीक है, तो कोई ना कोई परसेंटेज ऐसा होगा ना जिस परसेंटेज पे एनपीवी का वैल्यू 0 होगा, तो वो परसेंटेज को बोला जाता है IRR। इज दैट क्लियर नाउ? एक बार रिप्लाई नहीं कर हो रहा बेटा। है सर, नहीं हो रहा है तुम्हारा आवाज कट रहा है बेटा। सर, मैं बोल क्लियर रहा नहीं हो रहा हूँ, है। मैं बोल रहा हूँ कि देखो हमारा क्या हुआ, 10% पे एनपीवी कितना निकला, -1761। अभी देखो 5% पे एनपीवी कितना निकला, 498। इसका मतलब परसेंटेज चेंज होने के साथ साथ ये फिगर भी चेंज हो रहा है। तो कोई ना कोई यहाँ 0 से लेकर 100% तक कोई ना कोई एक ऐसा परसेंटेज हो सकता है जिससे एनपीवी का वैल्यू माइनस भी नहीं आए, प्लस भी नहीं आए, 0 आ जाए। क्या हो सकता है या नहीं हो सकता, ये पहले बताओ। हो सकता है। उसी रेट को बोला जाता है IRR, कि कौन सा रेट ऐसा है जिससे एनपीवी जो वैल्यू होगा ना वो 0 आए। अभी क्लियर है? यस सर। चलिए, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, तुम लोग इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का कैलकुलेशन करो। हम लोगों का पेबैक पीरियड का हो चुका था, एनपीवी का भी हो चुका था, आज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कराया। अगले क्लास में प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और वो क्या बोलते हैं अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न ये करवा दूंगा। उसके बाद जब सारा फॉर्मूला क्लियर कर दूंगा तब जाके एडवांस क्वेश्चंस में आएंगे। तो पहले मेथड को मेंशन करना बहुत जरूरी था। चलिए, तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है? किसी को अगर कुछ और बोलना है तो बोलो, अदरवाइज क्लोज करते हैं। नेक्स्ट क्लास हम लोग का कब है? वेडनेसडे को है। वेडनेसडे को मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्लास लेंगे, ठीक है? कैश बजट चल रहा था, कैश बजट को आगे बढ़ाएंगे। और इसका नेक्स्ट क्लास कब है? इसका नेक्स्ट क्लास कब है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का नेक्स्ट क्लास कब है? फ्राइडे को। फ्राइडे को, याद रखना, ठीक है? फ्राइडे को होगा। तो इसी रूटीन को फॉलो करेंगे सब लोग। चलिए, आज के लिए इतना ही। गुड बाय, बाय एवरीवन।